हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिंजन एंड देवांजलि। आज जिस चीज को लेकर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। इट इज अ रिव्यू ऑफ अ वेरी एसेंशियल हाउस होल्ड आइटम। एंड इसको मैं कोई स्टाइलिंग आइटम या ग्रूमिंग आउटिंग नहीं कहूंगी, क्योंकि एक हेयर ड्रायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड आइटम है। तो आज का जो रिव्यू है वो है अगारो प्रो स्टाइल नहीं स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर के बारे में। तो चलिए इस प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें कंपोनेंट्स कौन से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो मेन यूनिट है उसको निकाल देती हूँ। दिस इज एक्चुअली द हेयर ड्रायर एंड इसका जो वायर है इसका लेंथ काफी बड़ा एक वायर कंपनी ने हमें दिया है। सो दिस इज द मेन हेयर ड्रायर। उसके साथ आते हैं 3 अटैचमेंट्स। सबसे पहले है ये कॉन्सेंट्रेटेड नोजल, उसके बाद है कॉन्सेंट्रेटेड नोजल विद कोम्ब एंड एक थर्ड अटैचमेंट भी है जो है ये डिफ्यूजर। दिस इज द डिफ्यूजर। तो बॉक्स के अंदर आपको ये 4 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो इस मेन यूनिट के स्पीड सेटिंग्स एंड टेम्परेचर सेटिंग्स को लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्लोजली आएंगे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बात कर लेते हैं इसके स्पीड सेटिंग और टेम्परेचर सेटिंग को लेकर। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसके टेम्परेचर या हीट सेटिंग का इंडिकेशन है। ये सबसे लो हीट सेटिंग है, उसके बाद ये मीडियम हीट है एंड देन ये हाई हीट है। एंड अगर आप लोग इस कूल शॉट बटन को बिना प्रेस किए भी यूज करेंगे लाइक दिस, तो आप ठंडा हवा का ही महसूस करेंगे। एंड यहाँ पे है स्पीड सेटिंग, ये 0 है तो मतलब आपका जो हेयर ड्रायर है वो बंद है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक लो स्पीड सेटिंग है एंड ये है आपका हाई स्पीड सेटिंग। तो स्पीड सेटिंग आपके 2 ही है, लो मीडियम हाई ऐसा नहीं है। एंड ऐसे अगर आप लोग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं और इस कूल शॉट बटन को भी प्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा ठंडा हवा इस मशीन से निकलेगा। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को एक बार ये मशीन ऑन करके दिखा देती हूँ। हेयर ड्रायर को ऑन करते हैं। तो ये है सबसे लोएस्ट हीट एंड मीडियम स्पीड एंड दिस इज हाई स्पीड। तो एक बारी मैं आप लोगों को मेरे बालों में लगा के एक बार दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में इसका स्पीड सेटिंग है कैसा। तो अभी मैं कोई हीट का एप्लीकेशन नहीं करूंगी, सिर्फ कोल्ड एयर ब्लोअर ही मैं यूज करने वाली हूँ। तो सबसे मिनिमम जो स्पीड सेटिंग है एयर का वो मैं दिखा देती हूँ। बात कर लेते हैं इसके साथ जो पहला अटैचमेंट मिलता है इसके बारे में, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड नोजल। आप सब लोग इस कॉन्सेंट्रेटेड नोजल से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि कोई भी हम लोग ब्रांड का हेयर ड्रायर क्यों ना खरीद ले, साथ में कोई अटैचमेंट हो ना हो ये कॉन्सेंट्रेटेड नोजल जरूर रहता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नोजल मेनली हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ हेयर को शेप देने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए, ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड नॉट योर एंटायर हेयर, तब हम इस कॉन्सेंट्रेटेड नोजल का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड नोजल को हम मेन यूनिट के साथ ऐसे अटैच कर देंगे। थोड़ा सा ज्यादा आपको इसको पुश करने की जरूरत है। इसका कारण ये है क्योंकि मैंने एक बार ज्यादा पुश करके इस्तेमाल नहीं किया था एंड क्योंकि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि इसका जो एयर फ्लो, एयर स्पीड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बाहर निकल आ सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुट इट राइट इन प्लेस एंड दैट टू वेरी टाइटली। ओके, तो मुझे लग रहा है नाउ इट इज टाइट इनफ। अभी हम इसको फिर से ऑन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि एयर फ्लो में कैसा अंतर आता है जब हम इस कॉन्सेंट्रेटेड नोजल को इसमें हम लोग अटैच करते हैं। सो कॉन्सेंट्रेटेड नोजल को लगाने के बाद जो एयर फ्लो है ऑब्वियसली काफी मिनिमाइज हो जाता है एंड इस छोटे से वेंट से निकलता है। तो लाइक दिस आप लोग देख सकते हैं कि बाल उतने ज्यादा उड़ भी नहीं रहे हैं एंड कोई ब्रश के इस्तेमाल से अगर आप बाल को स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड नोजल इसके लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मली जब हम लोग
एयर से हेयर ड्राई करना चाह रहे हैं तब कॉन्सेंट्रेटेड नोजल की जरूरत नहीं है। जब हम लोग हीट ऑन करेंगे एंड पर्टिकुलर सेक्शंस को कोम की मदद से स्टाइलिंग करेंगे तब जाके हम लोग इस कॉन्सेंट्रेटेड नोजल को यूज करेंगे। ये कॉन्सेंट्रेटेड नोजल का जो प्लास्टिक का मटेरियल है काफी अच्छा है एंड ये काफी स्टर्डी है, तो इसको आप लोग बार बार खोल सकते हैं, पहना सकते हैं, इसको कुछ नहीं होगा आई होप, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही हार्ड एंड ड्यूरेबल है। सेकेंड जो अटैचमेंट है जिसको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी वो है कॉन्सेंट्रेटेड नोजल विथ comb. I think this particular attachment is very practical. इसका मेन वजह ये है कि हम अगर अपने बालों को खुद अकेले स्टाइलिंग कर रहे हैं तो एक हाथ से कंघी पकड़ना, कोम पकड़ना, एक हाथ से हेयर ड्रायर को पकड़ना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एंड अगर आप लोग उस चीज को नहीं करना चाहते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड नोजल विथ कोम इनबिल्ट ये बहुत ही एक अच्छा कंपोनेंट है, बहुत ही एक अच्छा नोजल है। मैं जब भी मेरे बालों को ड्राई करती हूँ मैक्सिमम टाइम मैं इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, आप अपने बालों को ड्राई करते टाइम ही बालों को डिटैंगल भी कर सकते हैं। बालों को अगर थोड़ा सा स्ट्रेटली आप चाहते हैं कि आपके बाल थोड़ा स्ट्रेट फॉल हो ड्राइंग के टाइम पे ही, तो ये वाला जो नोजल है एक्चुअली बहुत काम का है। इनफैक्ट अगर आप घर पे फिलिप्स का केराशाइन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि फिलिप्स केराशाइन ब्रश से भी ज्यादा अच्छा डिटैंगल ये वाला जो कॉन्सेंट्रेटेड नोजल है विद कोम वो करता है। तो चलिए एक बार मशीन को ऑन करते हैं। अगेन अगर आप हीट का एप्लीकेशन करेंगे, थोड़ा हीट को बढ़ाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेंड दिखने शुरू होंगे अगर आप अपने पूरे बालों को सेक्शन वाइज इस कॉन्सेंट्रेटेड नोजल विद कोम के साथ ड्राई करते हैं। तो ऑन कर देते हैं इसको। एक एक करके आपको ऐसे सेक्शंस लेने हैं। जब आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग ऐसे यूज करिए, मानिए जैसे आप अपने बालों को धोने के बाद कंघी ही कर रहे हैं। तो इसके जो नोजल्स हैं ये इतने वाइड टूथ हैं तो इसके कारण क्या होगा, आपके बाल टूटेंगे नहीं। एंड ज्यादातर हम लोग हमेशा ये जानते हैं कि वेट हेयर को कंघी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब एक कॉन्सेंट्रेटेड नोजल के अंदर ऐसे कोम होंगे तो वेट हेयर को भी आप लोग बहुत खूबसूरती से कोम कर लेंगे, डिटैंगल हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट भी हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस हेयर ड्रायर के साथ ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अटैचमेंट इन लोगों ने दिया। अब चलते हैं इस हेयर ड्रायर के तीसरे कंपोनेंट की तरफ, तीसरे अटैचमेंट की तरफ। ये है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर एक्चुअली क्या है मैं आप लोग को सबसे पहले बता देती हूँ। ये आपका कॉन्सेंट्रेटर नोजल है एंड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ये है डिफ्यूजर। ये कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है, हीट को या एयर को एक पर्टिकुलर सेक्शन में काफी कॉन्सेंट्रेटेड वे में निकालता है ताकि आपका एक एक सेक्शन इमीडिएटली ड्राई हो जाए। डिफ्यूजर का काम यह है कि जो भी हीट है वो इसको अच्छे से इस पूरे जो ब्रश कहते हैं इसको, सपोज ये अगर एक ब्रश है तो इसके जो डिफरेंट होल्स हैं आप लोग देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे होल्स में से थोड़ा थोड़ा करके हीट निकलता है। तो हीट को ये कॉन्सेंट्रेट का उल्टा करता है, ये हीट को डिफ्यूज कर देता है। नाउ ये जो ब्रश है ये किस काम आता है, पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि एक्चुअली किसी काम का है भी कि नहीं, बट बाद में मैंने देखा ये एक्चुअली एक बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है। स्पेशली इसको आप लोग मतलब यू विल लव दिस डिफ्यूजर ड्यूरिंग विंटर्स एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब मैं बताती हूँ किस कारण। सपोज आप उन लोगों में से है जो लोग हेयर ड्रायर अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि अगर आपके हेयर रूट्स बहुत देर तक वेट रहेंगे, वो मॉइस्ट होके रहेगा, तो ये मॉइस्चर आपके हेयर रूट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रूट्स को अच्छे से सुखा देना, क्योंकि हेयर का जो लेंथ है या स्ट्रैंड्स है वो तो अपने आप कुछ ही देर बाद फैन के नीचे बैठेंगे तो ड्राई हो ही जाएगा। तो मैंने इसको एक बार यूज किया था जब मैं बहुत जल्दी में थी और मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने पूरे बालों को अच्छे से सुखा के निकलूं, और ये मैं 15 अगस्त की ही बात कर रही हूँ, मुझे और शिमरन को एक इवेंट पे जाना था। सो व्हाट आई डिड वाज आई न्यू कि अगर मेरे हेयर रूट्स बहुत देर तक वेट रहेंगे, उसके बाद मुझे ये भी पता है कि मैं
1-2 घंटे के अंदर आई एम सपोज टू स्वेट ऑल्सो, तो उससे मेरे बाल झड़ेंगे, मुझे पता था। सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने बालों के रूट्स को जल्दी से ड्राई कर दूं, फिर स्ट्रैंड्स अपने आप सूख जाएंगे। तो तब मैंने इस डिफ्यूजर का इस्तेमाल किया। डिफ्यूजर क्या करता है, हीट को बहुत ही लाइटली आपके स्कैल्प में या रूट्स में फैला देता है। इससे बहुत नेचुरली आपके रूट्स ड्राई हो जाते हैं। तो चलिए इसको अटैच करके आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। तो डिफ्यूजर को भी दूसरे नोजल की तरह ही ऐसे ही आप लोगों को फिट करना है। एंड इसके जो ये नोजल्स हैं आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, जब आप लोग इसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प में टच करेंगे आपको यहाँ पे दर्द नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजर ऐसा ही एक कंपोनेंट है जिसको आपको बालों के स्कैल्प में डाल के ऐसे डायरेक्टली मसाज करना पड़ता है। तो मैं अभी इसको ऑन करती हूँ। यहाँ से जो हीट है वो बहुत ही सॉफ्ट निकल रहा है, एयर फ्लो भी बहुत हल्का होता है। तो इसको कैसे यूज करना है, आपके रूट्स को ड्राई करने के लिए ऐसे। That's it. Within 30 seconds to 1 minute आपके रूट्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। एंड इसके इस पर्टिकुलर ब्रिसल्स जैसे चीज़ों के वजह से आपके स्कैल्प को एक बहुत अच्छा मसाज वाला फीलिंग भी मिलता है। तो ये थे इस हेयर ड्रायर के 3 डिफरेंट अटैचमेंट्स। तो ये था हमारे अगारो स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर का रिव्यू। उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा एंड अच्छा भी लगा। अगर आपको इस प्रोडक्ट रिलेटेड और भी कुछ जानना है, आपके और भी कोई क्वेरीज है, तो फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो इस प्रोडक्ट को अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक्स भी मिल जाएंगे, जिसे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और भी डिटेल में इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो बहुत जल्द हम लोग फिर से लौटेंगे एक और किसी अप्लायंस के साथ, एक और कोई हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट के साथ। तो टिल देन टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड, गॉड ब्लेस एवरीवन, पीस आउट, बाय एवरीवन।